हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ कौशलेन सिंह। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत पेपर 2 साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा आपके सामने यहाँ पर दिया है, पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, डिस्कस इन डिटेल स्कोप एंड फंक्शन ऑफ जो है एजुकेशन साइकोलॉजी। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा कहीं ना कहीं। और यहाँ पर यह भी लिखा है कि नॉलेज ऑफ एजुकेशन एजुकेशन साइकोलॉजी कैसे एक शिक्षक अर्थात टीचर के लिए हेल्पफुल है। तो ये क्वेश्चन और जो क्वेश्चन ये थर्ड दिया हुआ है, दोनों ही सेम है, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। जो दूसरा क्वेश्चन है वह है आपके सामने कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो मैथड्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चर्चा करेंगे। अगला जो प्रश्न रहेगा वह किशोरावस्था से रहेगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि एडोलसेंस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर इसको डिस्कस करना है या यहाँ पर इसकी समीक्षा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडोलसेंस इज़ द पीरियड ऑफ फोर्स स्ट्राइफ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स आपको लिखना है एडोलसेंस की, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इसके अलावा गाइडेंस एंड काउंसलिंग, प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस, ये सारा कुछ इसमें आपको अपने नज़रिए से वहाँ पर क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है। तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे यहाँ पर दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द लर्निंग, और इसके अलावा डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत बार पूछा गया है। तो जब भी आप जाएं तो इसको ज़रूर पढ़ के जाएं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 रहेगा। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, मैं देखिए अगला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया हुआ, जबकि ये जो थ्योरी है ये ट्रायल एरर थ्योरी है, लेकिन क्वेश्चन का जो टाइप्स है वो डिफरेंट हो गया है। पूछा जाए व्हाट यू मीन बाय ट्रायल एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो यहाँ पर, और व्हाट इज़ द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर आपको यहाँ अगर क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाता है तो ट्रायल एरर थ्योरी को ही देना है। उसका ये भी नाम होता है स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे, सिर्फ एक जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर है, ये पूछा गया है कि अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत पर प्रकाश डालिए और उसके शैक्षिक महत्व को स्पष्ट कीजिए कि व्हाट इज़ द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, जो कि BF स्किनर महोदय ने दी थी। यहाँ पर देखिए एजुकेशनल इम्पोर्टेंस के बारे में या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के बारे में पूछा जा रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसके साथ ही साथ जैसे ऊपर मैंने एक प्रश्न अभी ये छोड़ा हुआ है, ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो या व्हाट इज़ द गेस्टोल्टिज्म। तो ये क्वेश्चन ज़रूर आपको लॉन्ग मिलेगा और ये लॉन्ग क्वेश्चन में रहेगा, ये एक थ्योरी रहेगी। तो इसको ज़रूर आप लोग पढ़ें, जिसमें चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसके साथ ही साथ जो, क्योंकि देखिए साइको में ज़्यादा प्रश्न नहीं हैं, इसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि व्हाट यू मीन बाय ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग या एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसको पढ़ लेंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा ये। अब क्योंकि 2 यूनिट हो चुकी हैं, अब हम अगले यूनिट की ओर बढ़ेंगे। तो अगली यूनिट में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ, मैंने क्लास में ही बच्चों को बताया था, ये जो है व्हाट यू मीन बाय इंटेलिजेंस। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो एसआई थ्योरी है या 3D थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, JP गिलफोर्ड ने दिया है, उसके बारे में डिस्कस करें। तो 2016 और 19 में ही पूछा गया है। तो ये ज़रूर पढ़ लें, थर्ड यूनिट का सबसे डोमिनेटिंग क्वेश्चन है ये। इसके साथ ही साथ प्रश्न संख्या ये जो अगला है वो है व्हाट यू मीन बाय क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी के बारे में पूछा जा रहा है, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड जो है इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर पॉजिटिव ट्रांसफर जो है डिफरेंस होता है दोनों में। अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है तो इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होगा। तो ये प्रश्न भी आप ज़रूर पढ़ के जाएं। इसके साथ ही साथ
यहाँ पर प्रश्न संख्या जो अगला है, और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन जरूर आता है। जो प्रश्न संख्या अगला है कि व्हाट इज़ द पर्सनालिटी, डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनको बताइए, और पर्सनालिटी है क्या। तो ये ज़रूर क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है। और जो अंतिम प्रश्न है, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रश्नों की चर्चा नहीं करूँगा, इतना आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको दूसरे कोई भी प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। और जो अंतिम प्रश्न है वह है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं। छात्रों व शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले विद्यालय संबंधी कारकों की व्याख्या कीजिए। तो व्हाट यू मीन बाय मेंटल हाइजीन, एक्सप्लेन द स्कूल रिलेटेड फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स। तो ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 4th यूनिट में पर्सनालिटी और मेंटल हेल्थ, मेंटल हाइजीन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न जरूर आपको मिलेगा। तो इस प्रकार हमने 10 से के करीब प्रश्नों की चर्चा की, और अगर इतने आप प्रश्न पढ़ लेंगे तो पेपर 2 में आपको कुछ और प्रश्नों को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर जरूर करें, और अपने खासकर जो बीएड के जो आपके छात्र हैं, मित्र हैं, उनको जरूर इसको शेयर कराएं और सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलें, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं और बेहतर आपको जो पेपर हैं उनके बारे में बता सकूं। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।